तारा को समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी बेहोशी, कभी चोट और कभी रात के सन्नाटे में डरावने सपने। एक रात उसने सपने में एक भयानक औरत को देखा। पीली आंखें, लाल चेहरा, काले धुएं जैसा शरीर। वह औरत तारा के कान में फुसफुसा रही थी, वह सिर्फ मेरा है। डरी हुई तारा ने यह बात अगली सुबह आदित्य को बता दी। आदित्य ने उसे शहर से बाहर एक मंदिर में बुलाया। तारा घर से निकलने ही वाली थी कि ड्राइंग रूम से उसकी मां की चीख सुनाई दी। तारा दौड़कर बाहर आई। कमरे में सड़ांध थी, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। उसकी मां खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा सफेद, सांसें भारी और हाथ में मिट्टी का घड़ा। तारा को देखते ही उसने घड़ा उसकी ओर धक्का दिया। गाढ़ा, काला, बदबूदार तरल फर्श पर फैल गया। तारा जब करीब गई, वह तरल खून था, काला, गाढ़ा खून। मां उसे अपने चेहरे पर लगाने लगी। तारा चीख पड़ी और मंदिर की तरफ भागी। मंदिर पहुंचकर तारा के कदम जम गए। पवित्र अग्नि के पास आदित्य बैठा था। उसका चेहरा खून से लथपथ, हाथ पैर रस्सियों से बंधे। वह पागलों की तरह दर्द में तड़प रहा था। दूसरी तरफ प्रधान पुजारी और तारा के पिता अनुष्ठान कर रहे थे। अचानक आदित्य ने चिल्लाना बंद कर दिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे उसके अंदर से कोई आत्मा बाहर निकल रही हो। वह सामने आई, वही डरावनी पिशाचिनी जिसे तारा ने सपने में देखा था। वह जोर से चीखने लगी। प्रधान पुजारी ने पवित्र जल और राख उस आत्मा पर फेंकी। वह चीखती हुई हवा में गायब हो गई। आदित्य बेहोश हो गया। तारा भागकर उसके पास जाने लगी, लेकिन उसके पिता ने रोक लिया। उन्होंने कहा, आदित्य ने पिशाचिनी को साध लिया था। उन्होंने बताया, पिशाचिनी साधने वाले को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान मिल जाता है। वह कान में आकर दुनिया के सभी रहस्य बता सकती है, लेकिन इसकी साधना मौत से भी खतरनाक होती है। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय आदित्य जागा, आंखें फिर सफेद। उसने रस्सियां तोड़ी और तारा का गला पकड़कर हवा में उठा लिया। वह औरत जैसी आवाज में हंस रहा था। पिशाचिनी उसके भीतर पूरी तरह समा चुकी थी। प्रधान पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। तारा के पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक आदित्य ने तारा के पिता को दीवार से दे मारा। तारा की सांसें टूट रही थीं। तभी प्रधान पुजारी ने पूरा घड़ा आदित्य पर उड़ेल दिया। आदित्य आग में गिर पड़ा, पर जल रही थी पिशाचिनी। कुछ ही पलों बाद वह आग से निकलकर चीखती हुई गायब हो गई। आदित्य बच गया, पर उसकी मां का निधन हो गया। उसका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और उसकी जिंदगी फिर से उजड़ने लगी। तारा उससे प्यार करती थी, लेकिन वह दोबारा इस अंधेरे में नहीं फंस सकती थी। उसने रिश्ता तोड़ दिया और आदित्य समझ गया, पिशाचिनी ने जितना दिया उसे कहीं ज्यादा उससे छीन लिया। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फॉर्च्यून टेल्स टीवी।